और ये रमेश बिधूड़ी जो अपने साथी सांसद को संसद के अंदर जिस तरीके से कटुआ, आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्द इस्तेमाल करता है, तो सड़क से लेकर के संसद तक जिसकी ऐसी मानसिकता हो, उससे आप और क्या उम्मीद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को नकारने का काम करेगी, जो मानसिक महिलाओं के लिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को नकारने का काम करेगी। और ऐसे बयान दे के फेमस होने का ट्रेंड बन गया क्या? जाहिर है ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पहले भी इन्होंने इस तरीके का काम किया और अब भी वो इस तरीके का बयान दे करके कहीं ना कहीं जब भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया है कालकाजी विधानसभा से, तो वो इस तरीके का बयान दे करके अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये घटिया प्रचार दिल्ली की जनता उनको नकारने का काम करेगी और खास करके कालकाजी विधानसभा के अंदर देखिए उनको किस तरीके की मुंह की खानी पड़ेगी। वो आप देखिएगा कि किस तरीके से ये जो उन्होंने महिलाओं के प्रति जो ये भाषा बोली है, देखिए इसको महिलाएं ही इसको उनको चोट देने का काम करेंगे। कुमार विश्वास हैं, वो भी बिलाल दे रहे हैं, कह रहे हैं जो राम का नहीं वो हराम का है। देखिए ये लगातार भाजपा के अंदर एक होड़ है। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर, आपको याद होगा प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं जिनकी पदोन्नति ही इस तरीके के नफरती जहरीले बयान दे करके हुई है। तो एक होड़ है कि कौन ज़्यादा जहरीला बयान देगा, कौन कितना ज़्यादा अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए या उन लोगों के लिए जो खास करके सत्ता से सवाल पूछने का काम करते हैं, उन लोगों से जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछते हैं, ऐसे लोगों को किस तरीके से उन लोगों के खिलाफ जब ये लोग बोलते हैं, उन लोगों के खिलाफ जब भी सत्ता के खिलाफ जब भी कोई आवाज़ उठाते हैं, तो आपने देखा है कि या तो वो जेलों में बंद पाया गया है, उन पर एफआईआर दर्ज होती है, ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है, या फिर इस तरीके की जो मानसिकता है जो रमेश बिधूड़ी जैसे लोग बोलते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से उनकी पदोन्नति होती है। जब संसद में बोले थे तो टोंक के अंदर प्रभारी बनाए गए थे, उसके बाद अब दोबारा से उनको प्रत्याशी बनाया गया है कालकाजी से। तो जाहिर है ऐसे लोगों को की पदोन्नति भाजपा के अंदर तब होती है जब आप कोई ऐसा जहरीला बयान दें। आपके पुराने सहयोगी आम आदमी पार्टी बड़ी हमलावार हो रही है आप पर, कह रही है बीजेपी की बी टीम है ये तो कांग्रेस। देखिए कौन किसकी ए टीम और बी टीम है वो तो देश की जनता जानती है, और दिल्ली की जनता तो बखूबी जानती है। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को ठगने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, जिस तरीके से महिलाओं को आपने देखा कि पंजाब के अंदर 1000 रुपये का वादा किया, लेकिन कितना पैसा मिला। पंजाब की महिलाएं दिल्ली पहुंची थी और विरोध किया। आज बताइए मुझे कि आज फिर से ये कहा जा रहा है 2100 रुपये देने की बात हो रही है कि 2100 रुपये दिया जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से पंजाब के अंदर नहीं दिया, बेवकूफ़ बनाया, उसी तरीके से दिल्ली को भी ठगने का एक बार दोबारा से प्लान किया गया है। इस प्रकार से प्यारी दीदी योजना का आपने लॉन्च किया, आज कांग्रेस ने लॉन्च किया है, क्या नहीं लगता है कि आप लोगों ने भी आम आदमी पार्टी का पर चलना शुरू कर दिया? नहीं देखिए ऐसा हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने कर्नाटक में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, और हमने कहा था कर्नाटक में हम महिलाओं के लिए, हमने युवाओं के लिए जो हमने स्कीमें जो हमने तैयार की थी। आपको ये भी याद होगा कि हम जब राजस्थान के अंदर जब हम सत्ता में थे तो हमने 500 रुपये सिलेंडर देने का ऐलान किया था। हमने जिस तरीके से चिरंजीवी योजना देने की बात की थी, तो उसका लाभ लोगों को मिला। हम वो वादे नहीं करते जो जनता तक ना पहुँचे या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम ऐसे वादे कभी हमने नहीं किए। तो आज जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो क्या है, वो महिलाओं, पंजाब की महिलाएं 1000 रुपये मांग रही हैं। कितनी महिलाओं को बताइए, मुझे 1000 रुपये मिला। कर्नाटक से डीके शिव कुमार जी पहुंचे हैं। विश्वास क्यों नहीं बना पा रही अपना? नहीं देखिए आज जिस तरीके से धार्मिक मुद्दों को लेकर के और नफरती बयान देकर के आज जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के अंदर काबिज हुई है, और कहीं ना कहीं आज ये जो रेवड़ियाँ दिल्ली के अंदर ये कहा गया कि 200 यूनिट तक फ्री। आज देखिए बिलों अगर आप देखेंगे कि लोगों के कितने बिल आ रहे हैं, लाखों लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। बिजली पानी की बात की जाए तो पानी आज भी लोग कितनी जगहों पर पानी आ रहा है, आज भी लोग खरीद करके पानी पी रहे हैं। अगर आप बात करें दिल्ली की सड़कों की बात करें, अस्पताल की बात करें, अगर आप स्कूलों की बात करें तो कितने स्कूल बनाए, कितने फ्लाईओवर्स बनाए। शीला जी की दिल्ली को आज भी लोग याद कर रहे हैं। शीला जी वही वाली जो दिल्ली जो 15 साल जो शीला जी ने सवारा उस दिल्ली को लोग याद कर रहे हैं। शीला जी का कहाँ नाम ले रहे हैं आप? तो कर्नाटक पहुंच गए ना। देखिए नहीं देखिए कर्नाटक में लोगों को पैसा मिल रहा है। देखिए ना आप कि कर्नाटक में पूछिए जाकर के महिलाओं को कि हमने कर्नाटक में कहा तो हमने पैसा दिया। इसी तरीके से अगर हम दिल्ली में ये वादा करते हो, दिल्ली में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बिल्कुल महिलाओं को पैसा मिलेगा। के खिलाफ कांग्रेस क्या करने जा रही है जब आपकी बड़ी नेता है जिनके खिलाफ टिप्पणी हो रही है, तो
क्या खामोशी से बैठी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, हजारों की संख्या में एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी, हजारों लाखों की संख्या में। देखिए, आज जिस तरीके से आज मैंने नेशनल वुमेन कमीशन के अंदर शिकायत दर्ज की है रमेश बिदूड़ी के खिलाफ, और इस पर मैं एफआईआर भी दर्ज करा रही हूँ। आज मैं जाऊंगी और आज एफआईआर दर्ज कराऊंगी, और इसी तरीके से तमाम जगहों पर कंप्लेंट दी भी गई हैं, कंप्लेंट दी भी गई। लेकिन आप जानते हैं, इस देश के अंदर एक देश दो कानून चल रहे हैं। उन लोगों के लिए कानून अलग है जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, और वो लोग जो ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे विवादित बयान देते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अलग कानून है, उन पर कितनी कार्यवाही होती है। कितने ऐसे लोग हैं, आप बताइए मुझे, कि जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और ऐसे लोगों के लिए अलग कानून। अगर आप जरा सी कोई ऐसी बात कह दीजिए, अगर आप कांग्रेस विपक्ष से हैं या किसी इंडिया गठबंधन के किसी दल से हैं, तो आप देखिए फौरन आपकी गिरफ्तारियां होंगी। जवान फिसली है, जानबूझकर बोला उन्होंने ये? नहीं नहीं, जबान तो देखिए, एक बार अगर किसी की फिसलती है तो इतनी जो मानसिकता है, जो संघ के अंदर, जो शाखा के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, महिलाओं के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो देखिए ये उसी का नतीजा है। ये जबान नहीं फिसली है। एक बार दो बार आप महिलाओं के लिए लगातार अपमान कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस नेताओं का अपमान कर रहे हैं, एक के बाद एक विवादित बयान, तो इंटेंशनली है। आतिशी जी के लिए भी बोला है उन्होंने। मैं वही कह रही हूँ, महिलाओं के लिए। महिला देखिए किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी की हो, वो एक महिला है। और ये जो बयान, जो ओछी मानसिकता का जो ये बयान है, ये कहीं ना कहीं संघ के अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसी का नतीजा है कि ये जो जहरीला आदमी है, जो महिलाओं के लिए सी सोच रखता है। देखिए, सोचिए उनके साथ जो खड़ी हुई महिला है, देखिए वो हंस रही थी, ठाके लगा रही थी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो उनके साथ खड़े होकर के। ये सिर्फ प्रियंका गांधी को नहीं कहा, देश की तमाम महिलाओं के लिए ये जो शब्द बोले हैं रमेश बिदूड़ी ने, तमाम उन महिलाओं, देश भर की महिलाओं के लिए ये टिप्पणी जो है वो देश भर की महिलाओं के लिए। तो क्या ऐसे लोगों का इलाज हो पाएगा, या फिर ये ऐसे खुले ही घूमते रहेंगे? देखिए, भाजपा के अंदर तो देखिए, आप भाजपा से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसे लोगों पर कोई लगाम कसने का काम करेगी। देखिए, हम तो भाजपा से कहते हैं कि ऐसे लोगों की को उम्मीदवार जो आपने बनाया है, तो कम से कम ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाने से बेहतर है कि आप चुनाव ना लड़ाएं, क्योंकि इस तरीके की जो ओछी मानसिकता है, ये हमारे समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, बीजेपी की मानसिकता जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी जब ऐसे ताली बजा बजा कर दीदी और दीदी कहते हैं, जिस तरीके से वो लगातार महिलाओं के लिए और खास करके कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के लिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, शशि थरूर जी की धर्मपत्नी को जिस तरीके से वो 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो समझ लीजिए कि उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ये कैसी, ये जो मानसिकता है भाजपा की, महिला विरोधी जो मानसिकता है, जाहिर है ये ऐसी मानसिकता है कि जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करना जानती है। इसीलिए रमेश बिदूड़ी हो या और तमाम भाजपा के नेता हो, ऐसे लोग, जो कि आपको याद है कि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को कौन फूल माला पहना करके स्वागत करता है, कौन मिठाई खिलाता है। तो जब बलात्कारियों को जब फूल माला पहना करके स्वागत किया जाएगा, तो रमेश बिदूड़ी ने तो सिर्फ और सिर्फ एक बयान, विवादित बयान दिया है, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखता है, तो जाहिर है ऐसी सोच की भर्त्सना करते हैं। ऐसी जो भोंडी मानसिकता है उसका हम विरोध करते हैं, और इसीलिए मैंने नेशनल वुमेन कमीशन के अंदर मैंने शिकायत दर्ज की है। उम्मीद करती हूँ कि जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा। कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर किसी ने पहले कोई इस तरीके का बयान दिया है, जो महिलाओं के लिए इस तरीके का बयान पहले कभी किसी भी नेता या किसी भी दल या किसी भी पार्टी का आया हो, देखिए हम उसकी भी हम सराहना नहीं करते, हम उसको भी हम सही नहीं ठहराते। लेकिन ऐसा बयान अगर किसी का भी आया है, तो हम उसका भी विरोध करते हैं।